प्रणाम। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का सभी का इस माधुरी कादम्बरी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग माधुरी कादम्बरी को पढ़ते हुए भक्ति पथ के उस दूसरे पड़ाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम लोग साधु संग कहते हैं। साधु संग हम लोगों ने इसके पहले कि श्रद्धा क्या, हम लोगों ने भली भांति समझने का प्रयास कर लिया कि जो श्रद्धा जो है बहुत विशेष होती है। श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, तो हम लोगों ने समझा दो प्रकार की मुख्य रूप से श्रद्धा कही जाती है। श्रद्धा एक थी पारलौकिक श्रद्धा। पारलौकिक श्रद्धा मतलब जिसमें हम लोग शास्त्र के ऊपर विश्वास करते हैं, साधु के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं। इस तरह की जो श्रद्धा होती है जिसमें हमारा किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह जाता उस भगवान के प्रति, भगवान के व्यापकता के प्रति, भगवान की करुणा के प्रति, भक्ति शास्त्रों के प्रति, इन सब के अंदर हमें पूर्ण श्रद्धा हो जाती है। तो समझना चाहिए कि जिसके द्वारा अब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, जिसको हम लोगों ने पूरे अलग अलग तरीके से समझा। जैसे जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ने हम लोगों को समझाया कि कितना महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा का होना। बिना श्रद्धा तो भक्ति के मार्ग में आ ही नहीं सकता। और श्रद्धा कैसे मिलती है, तो वो भी महत जनों की कृपा से मिलती है। हमें उन्हीं की कृपा से हमें एक श्रद्धा प्राप्त होती है और श्रद्धा धीरे धीरे इतना दृढ़ हो जाता है, पुष्ट हो जाता है कि वही भक्त श्रद्धा के अनुसार ही कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी के रूप में गिना जाता है। ये हम लोगों ने कल समझा था कि कैसे श्रद्धा जो है वो बहुत शक्तिशाली वस्तु होती है। किसी के को अपने मार्ग में बनाए रखने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक होती है। और खास करके भक्ति जो है वो तो श्रद्धा का, भक्ति में जो प्रेम है उसका प्रथम स्तर जो है वो श्रद्धा है। इसको हम लोगों ने कल समझा था। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे साधु संग। इसकी बात हो रही है यहाँ पर, साधु संग की बात हो रही है। साधु की भी यहाँ चर्चा होगी और संग की यहाँ पर चर्चा होगी। इस साधु का संग करने से क्या होता है, साधु कौन है, जिसकी कृपा से आपको श्रद्धा प्राप्त हुई, जिसके संग से, जिसके श्रवण मात्र से आपने कृष्ण के भजन को स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, वो व्यक्ति भी आपके लिए साधु ही होगा। ऐसा नहीं उसको आप
साधारण व्यक्ति समझ लेंगे, नहीं, वो भी आपके लिए एक साधु ही होगा, क्योंकि उसी की कृपा से आपने अपने जीवन में भजन के अंग को अपना, भगवान के प्रति विश्वास को आपने जागृत किया है। जिस भी व्यक्ति के संग के कारण आपने किया है, उस व्यक्ति को भी यहाँ पर साधु मानना चाहिए। और साधु संग से ही हमें श्रद्धा प्राप्त होती है, और साधु की कृपा से ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो साधु की कृपा से हमें श्रद्धा मिलती है, और पुनः उसी श्रद्धा के कारण हम साधु के पास जाते हैं, क्योंकि वहां से हमें श्रद्धा हो जाती है। किसी को हम बार बार सुनते हैं तो वहां हमारी श्रद्धा धीरे धीरे जागृत हो जाती है, और उसी श्रद्धा के कारण हम पुनः उसी के साधु का संग करने लग जाते हैं। तो साधु संग से हमें जो श्रद्धा प्राप्त होती है भक्ति शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों के वचनों के प्रति, शास्त्रों के अर्थों के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, उसी के भरोसे में, उसी के विश्वास के कारण हम पुनः साधु का संग करने साधु के पास पहुंच जाते हैं, और फिर सदगुरु आश्रय करके हम भजन की शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। उन्हीं किसी साधु में से कोई एक को अपना गुरु चुनते हैं, और गुरु चुनने के बाद हम उनसे भजन की शिक्षा का ग्रहण करते हैं कि भजन कैसे किया जाता है। ये सब कुछ कौन सिखा सकता है? एक साधु ही हमें इन सब को सिखा पाता है। अन्य कोई भी व्यक्ति जिसके हम साथ रहते हैं वो कभी भी हमें सिखा सकता, भजन के अंग नहीं सिखा सकता। इसलिए हमें किसी साधु के संग में ही रह करके भजन करना और भजन सीखना चाहिए। कोई कहे नहीं हम पुस्तकों को पढ़ करके ही भजन सीख सकते हैं, तो ऐसा कभी भी हुआ नहीं। जितने भी आचार्य हुए, जीव गोस्वामी का भजन को देखेंगे तो जीव गोस्वामी कहाँ रह करके भजन करते थे? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत्य रह करके ही भजन करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर किनके अनुगत्य रह करके भजन करते थे? लोकनाथ महाराज, लोकनाथ गोस्वामी के अनुगत्य रह करके भजन को उन्होंने सीखा है कि भजन की पद्धति कैसे होती है। क्योंकि गुरु जो होता है ना, वही हमारे लिए इस भव सागर को पार कराने के लिए एकमात्र हमारे लिए कर्णधार होते हैं। उसके अलावा हमें कोई भी इस संसार से बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए हमें गुरु का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जो साधु संग से ही हम समझ सकते हैं कि कौन वास्तव में गुरु है। इसी चीज को यहाँ बताते हैं। जीव गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु की एक टीका में कहते हैं कि सर्वप्रथम साधु संग में भक्ति शास्त्रों का श्रवण और श्रद्धा, साधु शास्त्रों के वाक्य में दृढ़ विश्वास होता है, और भजन हमारा कर्तव्य है, इस पर हम पहुंच जाते हैं। जब हम साधु के वचनों पर विश्वास करने लग जाते हैं, तभी हम जाकर के भजन को शुरू कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम श्रद्धा है, और श्रद्धा के बल पर ही हम साधु संग करते हैं, और साधु संग की कृपा से ही हमको श्रद्धा प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं कि बिना आसमान से आपके अंदर श्रद्धा आ जाएगी, नहीं। अगर आपने पिछले जन्म में भक्ति किया हो तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर श्रद्धा जागृत हो सकती है। लेकिन अगर आपको इस जीवन में श्रद्धा चाहिए, कौन सी श्रद्धा? जिस श्रद्धा से हम भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। हम सबके अंदर लौकिक श्रद्धा होती है, हम अपनी श्रद्धा को कहीं ना कहीं लगा करके रखते हैं। हम कभी रिक्शे वाले पर, होटल वाले पर, हलवाई के ऊपर या फिर ड्राइवर के ऊपर हम विश्वास करते ही हमारी श्रद्धा होती ही है, तब जाकर के हम संसार में ही कुछ निर्वाह कर अपने व्यवहार को कर पाते हैं। विश्वास ही नहीं होता तो बिना विश्वास के दुनिया, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर तो हम विश्वास करते हैं। चलो हम किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कागजात होते हैं जिसमें आप लिखवा करके लेते हैं, आप उसके ऊपर साइन करवा करके लेते हैं, तो आप उसके ऊपर क्या करने लगते हैं? विश्वास करने लगते हैं। कहीं ना कहीं आपको संसार में भी व्यवहार करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। उसी प्रकार हम जब साधु के ऊपर विश्वास रख करके भजन को आरंभ करेंगे तो भी हमें विश्वास चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना श्रद्धा के हम किसी साधु को अपने गुरु के रूप में ग्रहण कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि गुरु पाद आश्रय होना अत्यंत आवश्यक। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कंडारी, कि गुरुदेव ही हमारे केवल एकमात्र ऐसे कर्णधार हैं
जो हमें इस भव सागर से उस पार उतार सकते हैं। इसलिए हम लोगों को उनके चरण आश्रय के बिना भव सागर को पार करने का कभी प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसानी से अगर हमें पार जाना है तो हमें गुरु के चरण आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसलिए भागवतम के 11वें स्कंद में कहते हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्राह्मण्योपसमाश्रयम्। कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए। चलो ये सब कुछ ठीक है, हमें सब प्रपंच से हम मुक्त हो, जिसका चित्त शांत हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। लोग सोचते हैं ना कैसा होना चाहिए, तो चित्त एकदम शांत हो, व्यवहार आदि के प्रपंच से मुक्त हो, ऐसे हम गुरु को चाहते हैं। तो भागवत ऐसे गुरु का वर्णन करते हुए कहता है कि गुरु कैसे होना चाहिए। तस्मात्, इसलिए, इसके बाद श्रद्धा आ गया, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, कि हमें अपने कल्याण को जानते हुए गुरुदेव की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, मतलब जो वेद आदि में निष्णात हो, एक एक आपके प्रश्न का उत्तर दे सके, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मण्य उपसमाश्रय, और पूर्ण रूप से क्या हो, भगवान के आश्रित पर ब्रह्म में परिनिष्ठित हो, तत्व ज्ञानी हो, और अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्यों की बातें बता सके। बिना अनुभव के कोई भक्ति मार्ग में अगर चल रहा हो तो सिर्फ किताबी ज्ञान को बता सकता है, लेकिन कोई भजन कर भी रहा हो, ऐसे साधु के संग में होंगे, ऐसे गुरु का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब जाकर के आप वास्तविक रूप से भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि निष्णातम, कि वेदों में निष्णात होना चाहिए, और ब्राह्मण्य उपाश्रय, तो क्या होना चाहिए कि उस ब्रह्म में, उस परम ब्रह्म में पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित होना चाहिए, परिनिष्ठित होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी भी श्रद्धा भगवान के इतर हिलने डोलनी नहीं चाहिए, तब हम ऐसे गुरु के शरण में जा सकते हैं। उसी बात को भगवान भी कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनी। ऐसे दर्शिना, ऐसे व्यक्ति के पास हमें जाना चाहिए जो तत्वदर्शी, तब जाकर के हम कहीं अपने भक्ति संबंधित जितने भी संशय हैं, उन संशयों को हम धीरे धीरे मिटा सकते हैं, उन संशयों को हम से हम दूर हो सकते हैं। तब जाकर के हमारी जो श्रद्धा है और धीरे धीरे पुष्ट होते हुए भजन क्रिया, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, भाव और ऐसे प्रेम तक पहुंचेगी। जब तक हम भजन क्रिया को साधु के संग में रह करके स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से बताए जा रहे हैं कि हमें कैसे कैसा गुरु ग्रहण करना चाहिए, उन गुरु के अंदर कैसे कैसे गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण बता रहे हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि वेद और वेदों के तात्पर्य का ज्ञाता हो। पूरा वेद न भी जानता हो, लेकिन वेद में क्या लिखा है, वेद का तात्पर्य क्या है, ये अगर हमको बता सके, समझा सके तो बहुत अच्छा है। साथ में गीता, भागवत आदि जो भक्ति शास्त्र हैं उसमें भी पारदर्शी हो, उसको शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा हमको समझा सकता हो, और हमारे जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी संशय, जितने भी संदेह उत्पन्न होते हैं भगवान के प्रति, उन सब संशयों को, संदेहों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए। ये पहला गुण है गुरु का, तभी वो गुरु हो सकता है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो। दूसरा गुण कहते हैं कि उसका विश्वास और निष्ठा भगवान के साथ भजन करके भगवत अनुभूति प्राप्त कर ली। एक तो उसका निष्ठा भी भगवान पे हो, भजन भी भगवान का किया हो, और भगवान का अनुभव भी प्राप्त किया हो। ये दूसरा गुण है कि हम उस गुरु के आश्रय को ग्रहण कर सकते हैं। इस सब चीजों को अगर आप लिखते जाएंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा हो कि गुरु का गुण कैसा होना चाहिए। पहला गुण है कि वेद शास्त्र के ऊपर वो पारंगत होने चाहिए। गीता, भागवत आदि भक्ति शास्त्री के द्वारा आपके जितने भी प्रश्न होते हों, जितने भी शंकाएं उठते हैं, उसको शांत कर दे। और दूसरा गुण है कि वो भगवान का भजन करते हुए भगवान की अनुभूति को भी प्राप्त कर लिया, दूसरा गुण है। तीसरा गुण के रूप में कहते हैं यहाँ पर कि भगवान की कृपा
से उन्होंने अपरोक्ष अनुभव भी प्राप्त किया हो और उस अनुभव की शक्ति को वो किसी के हृदय के अंदर भी संचारित कर सकते। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो कैसे ज्ञान दिया? केवल और केवल हृदय के माध्यम से उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को ट्रांसफर कर दिया, संचारित कर दिया उनके ऊपर। भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जन्मादस्य तो अन्वयात तथा आर्थेषु विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने ही हृदय से सीधा का सीधा भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को संचारित कर देते हैं। उसी प्रकार एक गुरु भी क्या करता है, अपने शिष्य के अंदर उस सारी अनुभूतियों को, उस सारे ज्ञान को, उस सारे दिव्यताओं को हृदय के अंदर संचारित करने की शक्ति रखता हो, तब जाकर के हम उसको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और चौथा गुण के रूप में बताते हैं, एक गुरु के अंदर चौथा गुण क्या होता है, तो कहते हैं कि उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जितने भी प्रकार के जो विकार हैं, उन विकारों के वशीभूत ना होता। क्योंकि ये विकार तो सबके अंदर आएंगे, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके अंदर ये विकार ना हो, लेकिन वो विकार जो है उसके वशीभूत ना होता। वो कभी काम उठ जाए, कभी क्रोध उठ जाए, कभी लोभ उठ जाए, तो उसके वशीभूत नहीं हो जाता। कोई भी जो गुरु है वो अपने आप को निष्ठा, अपने आप को पर ब्रह्म में स्थित रखता है, इसलिए उसको कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विचलित नहीं कर पाते। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी को आप गुरु बना रहे हैं, वो तुरंत क्रोधी, तुरंत कामी, तुरंत लोभी, इस तरह के व्यवहार को, इस तरह के बात विचार से जब प्रकट होता हो, तो आप वहां से दूर हो जाइए, वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता है। ये चार गुण एक गुरु के पास होने चाहिए, तब जाकर के हम श्रद्धा के साथ, हमें ये सब सुनते सुनते पता चलता है कि चलो अब हमारा आ रही है, अब हमें किसी गुरु का आश्रय ग्रहण करना है। हम कैसे गुरु का आश्रय ग्रहण करें? जब तक उसके अंदर ये चारों गुण हमें देखने के लिए नहीं मिलते, तब तक हमें ऐसे गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ को यहाँ पर बताते हैं। यहाँ तक ये भी कहते हैं, कोई बहुत अच्छे कुल में जन्म ले लिया हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, या किसी गोस्वामी के कुल में भी जन्म लिया हो, फिर भी उसके अंदर अगर कृष्ण की भक्ति नहीं है, या ये चारों गुण उसके अंदर दिखाई नहीं देते हो, तो हम उसको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वैसा गुरु भी ग्रहणीय नहीं कहा जाएगा। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कहते हैं कि कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के निर्णय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता हो, वही एकमात्र गुरु होने का अधिकारी है। चाहे वो किसी भी कुल में, किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, आप उसको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए हमें गुरु के अंदर ये सब गुण को देखना है कि शाब्दे परे च निष्णातम, वो वेद पुराण आदि में पारंगत हो, आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो, भगवान के भजन के द्वारा भगवान का अनुभव कर लिया हो, और उस अनुभूति को और ज्ञान को आपके हृदय में संचारित कर सकता हो, और चौथा, वो काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से रहित हो। ये चार गुण अगर आप देखेंगे, तो आप कभी भी गुरु को चुनने में, गुरु को अपने जीवन में धारण करने से कभी भी आप चूकेंगे नहीं। कभी भी आप ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा। क्योंकि पूरे जीवन में आपको एक ही बार गुरु को स्वीकार करना होता है। इसलिए जब आप गुरु को स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको सब कुछ जान लेना होगा कि हमें क्या करना है और कैसे गुरु को हमें स्वीकार करना है। तभी जाकर के आप गुरु से दीक्षा ग्रहण कीजिए। इसलिए कहते हैं कि जो कृष्ण दीक्षा मंत्र हमें प्राप्त हो जाता है, वो हर जीवों का एक तरह से पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ जब हमें प्राप्त हो जाता है, हम गुरु से तब दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो दीक्षा जो है, कृष्ण मंत्र जो है, उसको हम उस बीज का अंकुर होना मानते हैं। जैसे ही आपने अंकुर होना स्वीकार कर लिया, बीज तो आ गया श्रद्धा के रूप में, और जैसे ही आपने दीक्षा ग्रहण कर ली, किसी गुरु के आश्रय को ग्रहण कर लिया, तो अब उस बीज से क्या हो जाता है, एक सुंदर अंकुर उठ जाता है। उसका अंकुर
अंकुरोन्मुख हो जाता है वो बीज। इसलिए दीक्षा जो है वो हमें अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करके भगवान के प्रेम फल को प्राप्त कर लेता है और वही साधक को धन्य कर देता है। इसलिए हमें गुरु पद आश्रय ग्रहण करना चाहिए तो सब कुछ सोच विचार के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो सब कोई गुरु करण कर रहे हैं तो हम भी गुरु कर ले। गुरु चुनते हैं हम लोग, जबकि हमें स्वभाव से होना चाहिए हम उनके शिष्य बने, लेकिन गुरु को हमें चुनना पड़ेगा उनके इन गुणों के आधार पर ही, कि हाँ उनके अंदर ये सब गुण आदि हैं, तब जाकर के हम उनको अपने गुरु के रूप में चुन सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पर कहा जाता है कि कृष्ण तत्व को जानने वाला महापुरुष के द्वारा प्राप्त अगर दीक्षा मंत्र किसी को प्राप्त हो जाए, तब समझना चाहिए कि अब भक्ति में वो आराम से प्रगति करते हुए प्रेम तत्व को प्राप्त कर सकता है। अगर वो कृष्ण तत्व को नहीं जानता हो, लेकिन आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति से कान खुलवा लिया, तो समझिए आप कृष्ण प्रेम को तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए दीक्षा ग्रहण करने समय हमें अपने आप को बहुत सावधान रखना है, बहुत, कि हमें कहाँ से दीक्षा ग्रहण करनी है और वो गुरु कैसे होने चाहिए। इसलिए हमें बार बार श्रवण करने के लिए कहा जाता है, तब जाकर के हम उपयुक्त गुरु का चुनाव कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति गुरु पद आश्रय ग्रहण करता है, उसके लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कब हम समझ सकते हैं कि हमने गुरु पद आश्रय ग्रहण कर लिया है। क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं कि गुरु पादाश्रयम कृष्ण आदि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा। भक्ति रसामृत सिंधु में 3 बातों को मुख्य रूप से कहा गया है। ये 3 चीज अगर आप करते हैं, तब जाकर के आपको कहा जाएगा कि आपने गुरु पद आश्रय को ग्रहण कर लिया है, अन्यथा आपने गुरु पद आश्रय को ग्रहण नहीं किया है। यही 3 क्रियाएं होते हैं, तब जाकर के माना जाएगा कि हमने गुरु पद आश्रय को पूरा किया है। सबसे पहली वस्तु क्या है गुरु पद आश्रय में, कि हम सर्वप्रथम भगवान की श्रद्धा को प्राप्त करके किसी ऐसे गुरु के शरण में जाते हैं। 1 मिनट। ऐसे गुरु के शरण में जाते हैं जो हमें पूर्ण रूप से भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति को सिखाता है, और हम उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धावान होकर के उसके आश्रय में रहना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम चलो किसी गुरु को चुनते हैं कि चलो इन गुरु का हमें आश्रय ग्रहण करना है, इनसे हमें दीक्षा ग्रहण करनी है। हम सबसे पहले इस चीज को चुनते हैं, और जब हम उनके साथ रहने लग जाते हैं, तब उनकी सेवा करते 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 हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि हम उनसे कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त करते हैं और भागवत आदि की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। दोनों चीज, एक तो पहले हम आश्रय ग्रहण करेंगे, फिर दूसरी बार हम लोग उनसे दीक्षा ग्रहण करेंगे, और दीक्षा के तत्पश्चात ही हमें भागवत आदि भजन आदि विधि की शिक्षा दी जाएगी। ये तीनों होगा, और फिर हम उस गुरु की विश्वास पूर्वक सेवा करेंगे, तब जाकर के हम कहेंगे कि हमारा जो गुरु पदाश्रय है वो संपन्न हो गया। लेकिन आज के समय में क्या होता है, हम इंटरनेट पे अपने गुरु को चुनते हैं, इंटरनेट में हम अपने गुरु को देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि दीक्षा ग्रहण से के पूर्व गुरु के निवास स्थान में जाना चाहिए, जहां हमारे गुरु निवास करते हैं, और वहां जाकर के जब हम पूर्ण रूप से अपने तन से, अपने मन से और अपने वचन से गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, कहाँ जाकर के, गुरु के आश्रम में जाकर। ऐसा नहीं कि हमें इंटरनेट से ही दीक्षा प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पर पुराने समय में कहा करते थे कि एक गुरु एक शिष्य की, और एक शिष्य अपने गुरु की कम से कम 12 वर्ष तक परीक्षा करता था, तब जाकर के उसको दीक्षा प्राप्त होती थी। वो मिनिमम आयु थी कि 12 वर्ष तक गुरु शिष्य की परीक्षा करेगा, और शिष्य गुरु को भी देखेगा कि हम इनके सारे वचनों को अपने जीवन भर उतार करके अपने जीवन में पालन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तब जाकर के कोई दीक्षा लिया करता था। ऐसे आज की तरह नहीं कि चलो हम 8 दिन प्रवचन सुने इनका, तो चलो इनको गुरु बना लेते हैं, फिर पता चला रे ये तो जेल चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए कि दीक्षा ग्रहण के पूर्व ही
जहाँ आपके गुरु हैं, जिनसे आपका मन है कि हमको इनसे दीक्षा ग्रहण करनी है, उनके निवास पे जाकर के आपको अपने मन से, अपने तन से और वचन से गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? तो आचार्य बताते हैं कि अगर हम गुरु के पास जाते हैं और तब वह गुरु के स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं, गुरु के जो लक्षण होते हैं उस लक्षणों को देखना हम लोग शुरू करते हैं कि जो हम लोगों ने सुना है वो सब गुण इनके अंदर हैं या नहीं है, इनका स्वभाव कैसा है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और जो गुरु हैं वो भी अपने शिष्य को समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ, वास्तव में जो है कि मैं इसे दीक्षा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। गुरु शिष्य का स्वभाव और लक्षण को देखता है और गुरु भी शिष्य जो है वो गुरु का, और गुरु जो है शिष्य के स्वभाव और लक्षण को देखते हैं। तब जाकर के व्यक्ति जो है शिक्षा को ग्रहण करता है। जब ये चलता है कि व्यक्ति गुरु के पास जाकर के गुरु की सेवा कर रहा है, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे निष्कपट सेवा से जब गुरु हैं, जो परम कृपालु होते हैं, परम कृपाद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, गुरु के पाद पद्म से अपने आप यथार्थ रूप से उस शिष्य को दीक्षा दे दी जाती है। इतने कृपाशालु, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण। ये भी रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं कि जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण। वो कृपा के सिंधु होते हैं और संपूर्ण होते हैं। थोड़ी सी भी अगर उनके यहाँ जाकर के हम सेवा कर दे, थोड़ी सी भी उनके अंदर प्रसन्नता आ जाए, तो हमें दीक्षा रूपी सुंदर फल प्राप्त हो सकता है। तो हमें सेवा करके ही गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बिना गुरु की सेवा किए हुए अगर हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उस दीक्षा को यथार्थ दीक्षा के रूप में आचार्य नहीं मानते। अब लोकनाथ गोस्वामी से जब नरोत्तम दास ठाकुर को जब दीक्षा ग्रहण करनी थी, तो लोकनाथ गोस्वामी ने प्रण लेकर के रखा था कि हम किसी को दीक्षा नहीं देंगे। अब नरोत्तम दास ठाकुर उतने बड़े राजा के पुत्र, राज वैभव इतना सुंदर, वो आते हैं और जहां पर शौच करने जाते थे लोकनाथ गोस्वामी, वहां पर पहले से ही शौच के लिए जल, हाथ धोने के लिए मिट्टी, ये सब रख देते थे। सोच लीजिए, इतना भाव था कि ऐसे शिष्य के रूप में वो लोकनाथ महाराज लोकनाथ गोस्वामी को चुनते हैं और उनके शौच तक को भी साफ करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब शौच करके वापस लोकनाथ गोस्वामी जाते थे तो शौच को उठा करके बाहर फेंकना है, उस स्थान को सुंदर साफ करना है, और हर दिन ऐसा करते थे। लोकनाथ गोस्वामी सोचने लगे, अरे ऐसा कौन हमारे शौच के स्थान को साफ सुथरा कर देता है। तो एक दिन छुप करके देखने लग गए, अरे यहाँ तो नरोत्तम दास आता है और वही नरोत्तम दास महाशय जो है वो आकर के इस शौच को साफ करता है, वही यहाँ हाथ धोने के लिए जल, मिट्टी की व्यवस्था सब कुछ करके चला जाता है। तब जाकर के नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी ने दीक्षा दी। तब जाकर के कहीं दीक्षा उनको प्राप्त हुई थी सेवा करने के बाद। इतने सेवा के बाद ही जब किसी शिष्य को प्राप्त होता है दीक्षा, तब उसको यथार्थ दीक्षा समझना चाहिए। और यही एक शिष्य का पुरुषार्थ है। कोई भी शिष्य का पुरुषार्थ यही है कि हम अपने गुरु को सेवा के माध्यम से प्रसन्न कर दें, और सेवा के माध्यम से अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको क्या प्राप्त होता है, सर्वप्रथम उसको दीक्षा रूपी पुरस्कार प्राप्त होता है। उसकी जो श्रद्धा है उसमें अंकुर आ जाते हैं जैसे ही वो दीक्षा ग्रहण करता है। ऐसा नहीं होने पर गुरु और शिष्य दोनों जो हैं वो भजन के पथ में विघ्न आना जो है वो अवश्यंभावी है। अगर ऐसा नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो बताते हैं अगर निष्कपट ना हो, कौन, गुरु, और निष्कपट शिष्य ना हो, तो शिष्य के लिए और गुरु के लिए, दोनों के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि भजन पथ में विघ्न आते रहते हैं। इसलिए निष्कपट भाव से शिष्य को स्वीकार करना चाहिए और शिष्य को अपने गुरु को स्वीकार करना चाहिए। और आजकल इसीलिए कभी कभी देखते हैं कि गुरु बहुत परेशानी में, मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? तो कहा जाता है कि जो गुरु वैष्णव जन है, जो वैष्णव भाव से रहित होते हैं, कोई भी गुरु और वैष्णव भाव से रहित है और हम वहां से दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो भजन जो है हमारा कभी भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जो वैष्णव गुरु से ही हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तो ही हम उस प्रेम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम उस प्रेम तत्व को प्राप्त
नहीं कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पर बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है कि हमें कैसे गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो वास्तव में वैष्णव हो, जिनके अंदर वास्तव में भगवान के प्रति भक्ति हो, तो ही हमें उनकी शिष्यता को ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो भजन सिद्ध नहीं होता है। और शिष्य अगर अनुगत्य विहीन हो, कि शिष्य अनुगत्य का पालन न करता हो, अपने मनमाने ढंग से चलता हो, गुरु के वचनों का पालन न करता हो, जो गुरु आज्ञा देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके अनुसार न जीवन जीता हो, तो उसके लिए क्या होगा कि उसके कारण भी गुरु के भजन पथ में भी विघ्न आते हैं और शिष्य के भी भजन मार्ग में विघ्न आते हैं। इसलिए शिष्य को अनुगत्य होना जरूरी है और गुरु को वैष्णव होना परम आवश्यक है। उसके बिना कोई भी व्यक्ति भजन में निर्बाध रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। इस चीज का हमें अवश्य रूप से ध्यान रखना है कि जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन करना परम आवश्यक है। और आज्ञा क्या मिलती है? आज्ञा सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी कि आपको 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, भगवान के जो सुंदर नाम आदि है उसका प्रचार करना है, यही आपको आज्ञा दी जाएगी। अलग से नहीं कहा जाएगा कि आप पहाड़ तोड़ दो, ऐसा कोई आज्ञा गुरुजन नहीं देते हैं। इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए गुरु के पास रह करके गुरु आपके लक्षणों को देखते हैं, तब जाकर के शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ में जो दीक्षा लेने की पद्धति है कि आप किसी मंदिर से जुड़े हो और वहां से आपको कुछ एक प्रमाण पत्र लिख करके दिया जाता है। आपके काउंसलर, आपके मेंटर जो होते हैं वो लिख करके देते हैं कि हाँ, इनका आचरण बहुत अच्छा है, ये 16 माला का जब 4 नियमों का पालन इतने साल इतने महीने से कर रहे हैं। तब जाकर के उस सर्टिफिकेट के उस प्रमाण के आधार पर इस्कॉन के जितने भी सन्यासी गुरु हैं वो आपको दीक्षा देते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास समय नहीं है कि आज के समय में हम कहीं पर जाएं और उनकी सेवा और उनकी पूजा सब कुछ कर सके साक्षात रूप से। तो हमें क्या मिलता है? एक प्रमाण के द्वारा हम गुरु के पास जाते हैं, उस प्रमाण पत्र के आधार पर ही हमें दीक्षा प्राप्त होती है। ये सामान्य रूप से हमारे संस्था का एक नियम है। लेकिन फिर भी हमें उन गुरु को जब भी हम मिलते हैं तो हमें सेवा करनी ही चाहिए। अपने तन से, मन से, वचन से सेवा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा दायित्व भी बनता है, सब कुछ हमारा बनता है, इसलिए हमें करना ही चाहिए। और दीक्षा क्या है तो उसके विषय में कहते हैं, हरि भक्ति विलास में एक श्लोक को देते हैं, कहते हैं शास्त्र में, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता दैसी तस्तक कोविदो। कहने की जो अनुष्ठान दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान मतलब संबंध ज्ञान, दीक्षा के समय दिव्य ज्ञान युक्त हो कि हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाता है, एवं पापों के जड़ के साथ विनाश करता है। कौन? पाप, पाप बीज, अविद्या, जो कुछ भी हमने पढ़ाया था, समझाया था, उस सब का नाश होता है कब? जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं। और तब जाकर के उस अनुष्ठान को ही जो भगवत तत्वविद हैं, पंडित गण हैं, वो दीक्षा के नाम से पुकारते हैं। जहां आपको दिव्य संबंध को बता दिया जाता है कि आप कृष्ण के नित्य दास हो, इस संबंध को जहां पर बता दिया जाए उसको भी यहाँ पर दीक्षा कहा जा रहा है, जिससे आपके जितने प्रकार के जो अविद्या है, पाप है, कर्म है, वो सब कुछ धीरे धीरे नाश होने लगता है। उसी के क्रिया को हम लोग यहाँ पर दीक्षा कहते हैं। और महाप्रभु समझाते हैं कि दीक्षा काले करे भक्त आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे आत्मसमर्पण, से देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृतिक देह तारे चरण भजे। कि दीक्षा काल के समय जब शिष्य अपना आत्मसमर्पण, अपने आप को गुरु को सौंप देता है, से ही काले कृष्ण करे आत्मसम, उसी समय कृष्ण उसको अपने संग बना देते हैं। जैसा सच्चिदानंद देह भगवान का है, वैसा ही अप्राकृतिक देह भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से उस शिष्य को भी प्राप्त हो जाता है, जिसके साथ वो भजन करना शुरू करता है। इसलिए हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसी को कहते हैं साधु संग। श्रद्धा के बाद हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उस साधु संग की ही यहाँ पर बात होती है कि हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और उस चीज को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि
विश्रम्भेण गुरु सेवा, कि विश्रम्भेण गुरु सेवा कैसी होती है, तो विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा होनी चाहिए। और वो विश्वास क्या है, तो बताते हैं कैसा विश्वास होना चाहिए। जैसे पति व्रता कोई स्त्री होती है, तो अपनी पति की सेवा जिस मनन के साथ वो करती है, इतने जतन के साथ करती है कि वो पुत्र आदि की भी अपेक्षा अपने पति से नहीं रखती। सबसे पहला उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि विश्वास पूर्ण सेवा कैसी होती है। तो सबसे पहले समझा रहे हैं कि विश्वास पूर्ण सेवा वैसी होती है जैसे पतिव्रता स्त्री, एक नारी जो है अपने पति की सेवा इतने मनन और जतन से करती है कि उससे पुत्र की अपेक्षा भी नहीं करती कि हमें पुत्र चाहिए, ऐसा नहीं करती। उसी प्रकार जो एक गुरुनिष्ठ होता है, जो एक गुरु का सेवा करता है, वो कभी भी श्रवण और कीर्तन का भी अपेक्षा नहीं करता। अगर गुरु की सेवा में लगा है, उसको नहीं लगता कि अब हमें गुरु कुछ श्रवण कराएं, कुछ कीर्तन कराएं, ये भी वो उम्मीद में नहीं रहता, ये भी नहीं चाहता अंदर से, जब वो गुरु की सेवा में लगा रहता है। ये गुरु की सेवा की महिमा है। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी समझा रहे हैं इस चीज को, विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु सेवा का महत्व कितना है जब हमने गुरु के पाद आश्रय को ग्रहण कर लिया है। अगर कोई गुरु की सेवा करता है तो वो श्रवण और कीर्तन की भी अपेक्षा नहीं रखता। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है तो कभी भी भोग का, कभी भी घर का, गृह का, इसकी भी उपेक्षा नहीं रखती कि हमें अच्छा भोग मिले, अच्छा पहनने के लिए मिले, अच्छा घर मिले। कभी भी पतिव्रता स्त्री ये नहीं चाहती, केवल यही चाहती कि पति का सेवा हमें प्राप्त होता रहे। उसी प्रकार जो गुरु सेवा में लगा हुआ जो शिष्य है, वो कभी भी श्रवण कीर्तन से जो प्राप्त होने वाला आनंद है उसकी भी उपेक्षा कभी नहीं करता। वो कभी नहीं चाहता कि हमें ये प्राप्त हो, हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। क्योंकि सब वेदों में गुरु की जो सेवा है, गुरु की जो सेवा को ही सर्वाधिक प्रशंसा के साथ कही गई है, सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। क्या कहते हैं कि श्री गुरु चरण रति से उत्तम गति, कि एक बार हमारे गुरु के प्रति भी अगर रति हो जाए, निष्ठा हो जाए, से उत्तम गति, तो उसी से हम उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रसाद है पूरी सर्वाशा, यही उन्हीं के प्रसाद से जितने भी हमारी आशाएं थी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की, वो सब अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। उसके लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता, ये नहीं सोचना पड़ता कैसे होगा। हम लोग आते ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कब होता है दिव्य ज्ञान, कब प्रकाशित होगा? उसके बाद हम लोग आते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जहां हृदय अविद्या विनाश से जाते, कि जहां दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, हमारे अविद्या जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो समाप्त होती चली जाती, और हम अपने स्वरूप को जानने लग जाते हैं केवल गुरु को प्रसन्न करने के माध्यम से। इसलिए कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण रति से उत्तम गति, ये प्रसाद है सर्वाशा, कि गुरु की सेवा ही हमारी एकमात्र क्या होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। जब हम श्रद्धा के बाद साधु के संग में आने लगते हैं तो ये सब हम लोगों को देखना है कि हम कैसे गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और जो भगवत रस में जो आनंद है, भगवत रस में जो जो भगवत भजन के रस को चाहता है कि हम भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसमें रस मिले, तो कैसे मिलेगा रस? तो उसके लिए बताते हैं ऐसे इच्छुक व्यक्ति को जो भगवत शास्त्र का उपदेश देने वाले, या तो शिक्षा गुरु हो या तो जो भगवान मंत्र को हमें उपदेश करते हैं, ऐसे दीक्षा गुरु हो, अगर उनके हम विशेष रूप से सेवा करेंगे तो हमें भजन में अपने आप रस प्राप्त होगा। एक दीक्षा गुरु होते हैं और एक शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु मतलब जो आपको भागवत आदि का उपदेश दे करके आपको भगवान की भक्ति में लगाए रखते हैं, आपको आपके गुरु के जो आदेश है, निर्देश है, उसके अनुसार चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। और दीक्षा गुरु वो हैं जो आपको कृष्ण के मंत्र को प्रदान करते हैं, जिनसे आपने दीक्षा ग्रहण की है, जिसके आपने चरण आश्रय को ग्रहण किया है। इन दोनों में से किसी की भी अगर आप सेवा करते हैं या फिर उनके विशेष रूप से आप उनका श्रवण करते हैं, तो उनकी कृपा से आपको उस भजन में रुचि आ जाएगी।
क्योंकि चैतन्य चैतामृत में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं माना गया है। कई बार क्या होता है ना कि दीक्षा गुरु हमारे पास नहीं होते, दीक्षा गुरु अन्य स्थान पर जाते रहते, तो आप किसके साथ रह करके भजन करेंगे? तो आप अपने शिक्षा गुरु के निर्देशन में ही भजन करेंगे। इसलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को कहीं भी भेद नहीं माना जाता, दोनों में अभेद ही है। कई लोग कहते नहीं हम तो दीक्षा गुरु की बात सुनेंगे, हम शिक्षा गुरु की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन शिक्षा गुरु क्या करता है, आपकी दीक्षा गुरु के ही निर्देशन के अनुसार आपको भजन प्रणाली में लगाता है, आपको भजन की शिक्षा देता है। ऐसा नहीं कि अपनी कोई भजन की पद्धति चलाता है, जो परंपरा से सीखा गया है उसी ज्ञान को आपको देगा। और हमारे संस्था में सबसे अच्छी बात यह है कि सबको एक ही भजन प्रणाली है सबका, जो प्रभुपाद जी ने दिया है वही सब सिखाते हैं और वही सबको करना है। इसलिए हमारे इस्कॉन में बहुत सारे शिक्षा गुरु आपको दिखाई देंगे, जो आपको भागवत सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, अलग अलग प्रवचन सुनाते हैं। अगर उनके ऊपर भी हम उनकी भी विशेष रूप से अगर हम सेवा करने लग जाएं, तो यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवत भजन में रस पाने लग जाएंगे। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि अब हम भगवान के रस को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो भी हम प्राप्त कर देते हैं। और बहुत चेष्टा करने पर भी कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत सारे अनर्थ होते हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं होते हैं जिसको हम पार नहीं कर पाते। और जैसे ही हम गुरु के शरण में आ जाते हैं या भगवान गुरु को प्रसन्न करने लग जाते हैं, तो जितने भी अनर्थ हैं और बाधाएं हैं उनको हम ऐसे ही पार कर जाते हैं और भगवान को भी हम प्रसन्न कर लेते हैं। यही भगवान को प्रसन्न करने का और सभी बाधाओं से पार जाने का एक मूल कारण है। इसलिए हम जब ऐसे साधुओं के संग में आते हैं, ऐसे गुरुजनों के संग में आते हैं, तो हमें सुंदर रूप से फिर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, जिसको हम लोग वैष्णव सदाचार कहते हैं कि हमें कैसे वैष्णव का संग करना चाहिए। हम लोगों के अंदर श्रद्धा तो आ गई, अब श्रद्धा के बाद कैसे साधु का संग करना चाहिए, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सजातीय सिद्ध भक्त्या अभिज्ञ साधु संग भाग्योदय, कि हमें इन प्रकार के साधुओं का संग करना चाहिए जो सबसे पहले सजातीय। पहला मतलब तो सजातीय का ये समझ लीजिए कि जो हमारे ही परंपरा में, सबसे पहले सीधा सा अर्थ इसका यही है कि जो हमारे ही परंपरा में, हम जैसे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भी एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत है, तो हमें अपने गौड़ीय संप्रदाय के ही भक्तों का संग करना चाहिए। सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है। किसी मायावादी का, किसी द्वैतवादी का, किसी अचिंत्य, किसी या द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, बहुत प्रकार के संप्रदाय और मत चलते हैं, उन संप्रदायों के व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। सम्मान सब संप्रदाय का करना है, लेकिन सजातीय वैष्णव का ही हमें संग करना है। सबसे पहला गुण होना चाहिए कि हमारे जैसा ही तिलक, हमारे जैसा कंठी हो, तब जाकर के हम उसका संग कर सकते हैं। ये सबसे साधारण मतलब हो गया इस सजातीय वैष्णव का संग करना चाहिए। और दूसरा कहते हैं स्निग्ध, और स्निग्ध कैसा होना चाहिए? स्निग्ध मतलब कोमल, नम्र हो, विनम्रता जिसके अंदर हो, ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए। और तीसरा अभिज्ञ है, जो जानने वाला हो, जो आपसे श्रेष्ठ हो, वैसे वैष्णव का संग करना चाहिए। और स्निग्ध का मतलब होता है जो किसी से ईर्ष्या भी ना करे। पता चला कि आप ये वैष्णव हैं, हमारे ही सजातीय हैं, लेकिन वो दूसरे वैष्णव से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो अगर आप ऐसे वैष्णव का संग करेंगे तो उन वैष्णव का संग करके कभी भी आप भगवान के भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पर कि हमें सजातीय वैष्णव का ही संग करना चाहिए। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि सजाति स्निग्ध साधो संग सतो वरे, हमें सजातीय वैष्णव का ही संग करना है, साथ ही साथ स्निग्ध होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से कभी भी ईर्ष्या, निंदा, किसी प्रकार का द्वेष का भाव, किसी प्रकार की दुश्मनी रख ही नहीं सकता, तब जाकर के हम उसका संग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वैष्णव किसी वैष्णव की निंदा करता है और हम उसका संग करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत भारी गलती और अपराध कर रहे हैं अगर किसी वैष्णव से आप दूसरे वैष्णव की निंदा सुनते हैं, या किसी वैष्णव के पास रह करके किसी अन्य वैष्णव की बुराई को आप करते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसका संग तो आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि स्वप्न में भी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो एक वैष्णव होकर के दूसरे वैष्णव की
निंदा करता है, इसलिए इसको स्निग्ध कहा जा रहा है। उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। और तीसरा अभिज्ञ होना चाहिए, वो जानता हो, शास्त्र आदि को जानता हो, तब जाकर के हम उसका संग कर सकते हैं। ऐसे वैष्णव का हमें संग करना चाहिए, जिसके आदर्श को देख करके हम अपने भक्ति का गठन कर सके कि हाँ, इन वैष्णव का जो जीवन है ऐसा है, ये कितने दृढ़ता के साथ नाम जप करते हैं, कितने अच्छा से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, कितना अच्छा भाव है इनका कृष्ण के प्रति, सबके प्रति समभाव रखते हैं, सबको सम्मान देते हैं, किसी के बारे में निंदा नहीं करते, सबकी स्तुति ही करते हैं। ऐसे वैष्णव को देख करके हमें अपने भक्ति को गठन करना चाहिए। लेकिन हमने ऐसे अपने जीवन में भक्त को देखते ही नहीं है। हम सजातीय वैष्णव का संग नहीं करते ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक यूट्यूब में कोई भी गुरु आ जाते हैं, हम उनको सुनने लग जाते हैं, और फिर लगता है अरे वो वहां तो ऐसे बता रहे थे भजन पद्धति, वहां तो प्रभु जी ऐसे बता रहे थे। अरे अपने संप्रदाय में ही अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारी जो अनन्यता है वो कभी भी खंडित नहीं होगी। हमारी जो पद्धति है भगवान के भजन करने की, वो हमें ज्ञात होगा। तब हम उस चीज को जब ज्ञात कर लेंगे और अन्य कहीं वैष्णव से श्रवण करेंगे तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, एक संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं, हमने यहाँ से दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन हम शिक्षा ग्रहण करने कहाँ चले जाते हैं, कहीं अन्य वैष्णव के पास चले जाते हैं, जो अन्य संप्रदाय को मानने वाले हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय के अलावा जो भी है, सबका सम्मान है। आप वहां श्रवण करने के लिए जाते हैं, उनकी भजन परिपाटी कुछ अलग है, उनकी भजन की पद्धति कुछ अलग है, आप उसको श्रवण करके आते हैं और आपको अपने आचार्यों का भजन करना है। आप वहां फंस जाते हैं कि हमारे आचार्य यहाँ ऐसे बता रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है और वहां ऐसा बता रहे हैं। नहीं, इसके चक्कर में आप कंफ्यूज होते रहते। इसलिए जिसके श्रद्धा के कारण आपको जैसी श्रद्धा आया है, उस श्रद्धा के अनुसार ही आपको साधु संग करना है। अगर कोई श्री संप्रदाय के वैष्णव से संग को प्राप्त करता है तो कभी भी गौड़ी संप्रदाय में आकर के दीक्षा नहीं लेता और ना ले सकता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा जो है वैसे ही जागृत हुई है लक्ष्मी नारायण के प्रति। कोई रामानंदी अगर वैष्णव है और रामानंदी वैष्णव के संग में कोई जीव आ जाता है तो उसके अंदर राम के प्रति ही श्रद्धा जागृत होती है, रामायण के प्रति ही श्रद्धा जागृत होती है। लेकिन जो गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत जो परम मूल चीज हमें प्राप्त करनी है कि हमें किंकरी भाव मंजरी स्वरूप को प्राप्त करना है, ऐसा कोई सौभाग्यशाली जीव होता है जो किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, किसी वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव महत पुरुष के संग में आता है। उसे राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागृत होती है कि हमें राधा कृष्ण का ही सेवा करना है, गोलोक धाम जाना है। तो हमें उसी संप्रदाय के अंतर्गत रहने वाले वैष्णव जन का संग करते हुए उनके भजन परिपाटी को सीखना है, उनके भजन क्रिया को सीखना है, उनके अनुसार भागवत गीता आदि पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी पढ़ने लग जाएं और सुनने लग जाएं और हम अपने आप को फिर संशय में डाल देते हैं कि हमारी श्रद्धा विचलित होने लगती है। अरे वहां तो ऐसे बोल रहे, हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है। कहा जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी नहीं मानते और हमारे यहाँ एकादशी को दृढ़ता पूर्वक करने के लिए कहा जाता है। तो आप वहां अगर बहुत दिन तक श्रवण करेंगे तो आपको लगेगा अरे हमारा तो इतना सारा नियम है, यहाँ तो एकादशी भी नहीं मानते, ये तो नित्य परिकर के अनुसार सेवा करते हैं। और गौड़ीय संप्रदाय में तो उस नित्य लीला में पहुंचने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी एकादशी और इतने सारे शास्त्र के नियम पालन करने के लिए बताए जाते हैं। हाँ, बताए जाते हैं, क्योंकि हमारा स्तर जो है वो धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे, हम कभी भी गिरेंगे नहीं। इसलिए हमें वैदिक भक्ति पालन करते हुए रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना है और उसके बाद भी हमें वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना होता है जो शास्त्रों में दिए गए हैं। इसलिए हमें अपने ही संप्रदाय के वैष्णव जन से, साधु जन से श्रवण करना चाहिए। कहीं अन्य स्थानों पर जाकर के श्रवण करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। हम उतने दृढ़ नहीं है अपने संप्रदाय के ज्ञान और शिक्षा को लेकर के कि हम जो भी वो साधु कह रहे हैं उसको हम अपने अनुसार समझ पाए, हम उनके अनुसार समझने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सजातीय वैष्णव के संग की बात कही गई है। श्रृंग इसलिए कहा गया है कि केवल और केवल नम्रता होनी चाहिए और केवल अपने ही संप्रदाय के प्रति निष्ठा हो, लेकिन सम्मान सबका करे। चाहे अपने ही संप्रदाय के किसी भक्त की भी निंदा ना हो और किसी दूसरे संप्रदाय की भी निंदा ना हो। निंदा किसी भी वैष्णव की नहीं होनी चाहिए। जो भगवान विष्णु का उपासक है सब वैष्णव है, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा प्रणाली, दीक्षा प्रणाली के अंतर्गत परंपरा में हो या ना हो, या किसी भी संप्रदाय में हो।
वो रामानंदी हो सकता है, रामानुजी हो सकता है, वैष्णव हो सकता है, निम्बार्की हो सकता है, वल्लभाचार्य संप्रदाय का हो सकता है, पुष्टि मार्गी हो सकता है, उसी को पुष्टि मार्गी कहते हैं। ये किसी भी संप्रदाय का, सब वैष्णव है, किसी के प्रति कोई निंदा नहीं सुनी जा सकती। लेकिन संग हम किसका करेंगे? अपने सजातीय वैष्णव का संग करेंगे, जो आपको इन गीता शास्त्र भागवत आदि के विषय में ठीक से समझा सके और जिसके जीवन को देख करके आप अपने भक्ति जीवन को गठित कर सके कि हमारा भक्ति जीवन भी ऐसा होना चाहिए। और इन वैष्णव का संग और सेवा से ही हमें क्या प्राप्त होता है? भजन, अनुराग और प्रबल होता जाता है। जब हम ऐसे व्यक्ति की जब सेवा करेंगे, ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, संग करेंगे, तब जाकर के हमारा जो भजन के प्रति अनुराग है वो और धीरे धीरे पुष्ट होता जाएगा। यहाँ पर कहते हैं, अपने से श्रेष्ठ भजन विज्ञ एवं परम कृपालु स्निग्ध कोमल स्वभाव वाले सतत स्नेहशील साधुओं का संग ही करना चाहिए। कैसे साधुओं को करना ही चाहिए? तो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, जो श्रेष्ठ हूं, आपसे श्रेष्ठ हूं, पहला गुण होना चाहिए। दूसरा, भजन विज्ञ हूं, जो भजन करना जानते हैं, दूसरा गुण। तीसरा, परम कृपालु हूं, उनके अंदर कृपा भी होनी चाहिए। चौथा गुण, वो कोमल होने चाहिए, कोमल स्वभाव वाले होने चाहिए, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा गुण कह रहे हैं कि सतत स्नेहशील होने चाहिए। ये 5 गुण अगर किसी के अंदर हो तो हमें उन वैष्णव का संग करना चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ है। अगर ये 5 नहीं है तो 3 होने चाहिए। एक सजातीय होने चाहिए, एक स्निग्ध कोमल नम्र होने चाहिए और तीसरा भजन में विज्ञ होने चाहिए, जाने चाहिए कि हाँ वो भजन की क्रियाओं को जानते हैं और भजन करते हैं। 3 अगर उनके अंदर गुण हैं तो ही हम किसी साधु का संग करना चाहिए। अगर ये 3 गुण नहीं है तो हमें उस वैष्णव का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। सम्मान सबका है लेकिन संग हम उसका नहीं कर सकते। वो धोती कुर्ता पहना हो, तिलक लगाया हो, कंठी धारण किया हो, वो आराम से आपके बगल में बैठ करके 16 माला का जप करता हो, लेकिन अंदर से अंदर क्या चाहता हो? विषय के प्रति आसक्त हो, तो उन वैष्णव का भी संग नहीं करना चाहिए। वही वैष्णव का संग करना है जो व्यवहारिक प्रपंच से दूर हो और जिनका भजन सतत चलता हो। ऐसे बहिर्मुख लोग हैं, बहुत सारे ऐसे साधु के वेश में आपको दिखेंगे जो भजन तो कर रहे हैं, साधु साधु का वेश भी है उनका, वो कृष्ण का नाम भी लेते हैं, कृष्ण का नाम भी प्रचारित करते हैं, लेकिन वासना अंदर से क्या रहती है कि हम अपने विषय सुख को, अपने इंद्रियों को तुष्ट करें, अपने स्वार्थ को पूरा करें। तो ऐसे साधुओं का संग नहीं करना है। यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि सजातीय स्निग्ध और अभिज्ञ वैष्णव का ही हमें संग करना है। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसको एक बार और हम पढ़ देते हैं कि अपने से श्रेष्ठ भजन विज्ञ एवं परम कृपालु स्निग्ध कोमल स्वभाव वाले सतत स्नेहशील साधुओं का संग ही करना चाहिए। जो आपसे श्रेष्ठ हो भजन करने में, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, उसके स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए सबके प्रति। ऐसा नहीं कि आपकी सुनते हैं तो आपकी आपके प्रति और बाकी को वो कर्कश आवाज में कहते हो या उसकी निंदा स्तुति कहीं और करते हो, वो भी ठीक नहीं है। और स्नेहशील होना चाहिए, तब जाकर के हम उन वैष्णव का संग कर सकते हैं। इस प्रकार के साधु का संग करते हैं तो हमारा भजन करने का जो सौभाग्य है वो महासौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि ऐसे महंतों का दर्शन, स्पर्श, संभाषण और भगवत प्रसंग संग आदि के द्वारा साधकों के हृदय में जो साधन भक्ति है, भाव भक्ति है और भक्ति रस जो है वो शीघ्रता से संचालित होकर के साधकों कृतार्थ कर देती है। इसलिए गुरुदेव को भी साधकों को ऐसा संग प्राप्त करके धन्य होने के लिए उपदेश किया करते हैं। इसलिए गुरुदेव भी क्या करते हैं कि ऐसे साधकों का संग करो जो भजन में आगे बढ़े हुए हैं, जो भजन में बहुत श्रेष्ठ हैं। ऐसे साधुओं का, ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए। और संग मतलब क्या है? सबसे पहला उनका दर्शन है, फिर उसका स्पर्शन है कि उसके उनसे स्पर्श हो जाए, संभाषण, आपने उनसे कुछ वार्तालाप करिए, सांसारिक वार्तालाप नहीं, व्यवहारिक वार्तालाप नहीं, भगवान से संबंधित और भजन से संबंधित वार्तालाप, जिसको संभाषण कहते हैं। और भागवत प्रसंग में कोई आपको श्रवण करा दे, आपको कि हाँ मुझे एक प्रसंग सुना दिया ऐसे साधु ने, तो तुरंत ही देखेंगे कि आपके हृदय के अंदर भक्ति, साधन भक्ति के प्रति तीव्रता बढ़ जाएगी और साधन भक्ति के ही माध्यम से आप आगे भाव को प्राप्त कर सकते हैं।
और इस सब चीज को प्राप्त करके आप कृतार्थ हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस साधु संघ को बता रहे हैं कि साधु कैसा होना चाहिए, और फिर कैसा साधु का संग करते हुए गुरु को किस रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, कैसे गुरु होने चाहिए और गुरु के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो सामान्य रूप से हमने गुरु के लक्षण को देखे कि इनके अंदर कम से कम 4 गुण होने चाहिए। अगर 4 गुण हैं तो हम उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा हम उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वो वैष्णव होने चाहिए, कृष्ण तत्ववेता होने चाहिए, उन्होंने भजन करके भगवान को अनुभव करने की शक्ति होनी चाहिए और आपको भी अनुभव कराने की शक्ति रखने चाहिए, और काम क्रोध आदि विकार से बिल्कुल ही रहित होने चाहिए। तब जाकर के कोई शिष्य अगर उनसे मंत्र लेता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तो ही अपने जीवन को वो परम पूर्णता के साथ उस प्रेम तत्व तक पहुंचा सकता है, अन्यथा नहीं पहुंचा सकता है। कई बार लोगों के अंदर श्रद्धा तो बहुत हो जाती है, लेकिन इतनी श्रद्धा होने के बाद भी जब उस गुरु के चुनाव में या साधु के संग में वो गलती कर देते हैं, तो वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। क्योंकि श्रद्धा का बीज, जो श्रद्धा रूपी भक्ति का बीज है, वो नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन उसको अंकुर होने में बहुत समय लग जाएगा। वो हिलता रहेगा, डुलता रहेगा। जब तक वो सही स्थान से दीक्षा ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वो जो बीज है अंकुर के रूप में नहीं आएगा, अंकुर नहीं फूटेगा उससे। इसलिए हमें साधु का संग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए कि हम कैसे साधु का संग करें। इसलिए हमें ऐसे साधु का संग करना चाहिए। कोई ऐसे वैसे साधु का संग हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी को यहाँ पर कहते हैं कि श्रद्धा उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता है, या फिर साधु संग से ही हमें श्रद्धा प्राप्त होती है, जो हम लोगों ने कल समझा। तत्पश्चात भगवान के परम प्रिय भक्त गुरु चरण का आश्रय ग्रहण करके दीक्षा, शिक्षा और भजन की शिक्षा प्राप्त की जाती है, और फिर सदाचार की शिक्षा द्वारा सजातीय स्निग्ध और भक्ति पथ में अभिज्ञ साधु के संग रूप से सौभाग्य का उदय हुआ करता है। तब जाकर के ही हम साधु का संग प्राप्त करते हैं और सुंदर प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। तो ये हम लोगों ने आज हम लोग समझे कि साधु कैसे होने चाहिए, किनको गुरु के रूप में चुनना है, और शिष्य के अंदर कैसे गुण होने चाहिए, और यहाँ तक कि किन वैष्णवों का संग करना चाहिए, किन साधुओं का संग करना चाहिए। और कोई अगर गुरु की सेवा करता है, तो गुरु की सेवा करने मात्र से जो कुछ भी गुरु भजन करे वो सब शिष्य को प्राप्त होता है। अगर कोई गुरु की सेवा करता है तो गुरु जो भजन करे उसी से शिष्य का उद्धार हो जाता है। अगर कोई पूरे जीवन भर गुरु की सेवा में लग गया हो, उसके पास क्षण मात्र भी समय नहीं हो कि हम थोड़ा सा जप कर ले, 16 माला भी अगर पूरा नहीं कर पाता, लेकिन वो 24 घंटे गुरु की सेवा में लगा है, तो जरूरी नहीं है कि वो जप करे। बिना जप किए हुए गुरु की कृपा से धाम जा सकता है। ये गुरु सेवा की महिमा है, इसमें कोई भी संशय और कोई भी संकोच नहीं है। एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, लेगेसी ऑफ लव, उसमें प्रभुपाद जी की मालती नाम की एक शिष्या है शायद, तो वो सेवा करती थी, तो जप नहीं कर पाती थी। जो प्रभुपाद उनको आदेश देते थे वो सेवा को करती थी। तो जप कैसे करती थी, जब वो भोजन बनाती थी और किसी कार्य को करती थी, तो अपने जप माला को एक कील पर ऐसे लटका दिया करती थी। पूरा माला ऐसे उसको दिखता था, और एक एक माला का जो कणका होता है, कण, उसको देख करके, उस कणिका को देख करके एक एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उस एक एक माला को देख देख करके पूरा 108 राउंड करके 16 माला करती थी। वो हाथ में लेकर के माला नहीं करती। फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जब वो प्रचार कर रहे थे अफ्रीका में जा करके, तो कोई गोली मार देता है उनको, तब राधानाथ महाराज कहते हैं कि अवश्य भगवत धाम गए, इतना चैलेंज के साथ, क्योंकि उसने गुरु की सेवा में अपने जीवन को लगा दिया है। इसलिए हमें साधु की सेवा में अगर हम अपने जीवन को लगाते हैं, तो साधु की प्रेरणा से ही हमें भजन की क्रिया प्राप्त होगी, हम भजन कर सकते हैं। जब हम गुरु की सेवा करेंगे, तो गुरु की सेवा करने से हमें दीक्षा मंत्र मिल जाएगा, और उस दीक्षा मंत्र को पा करके हम उस श्रद्धा रूपी बीज को अंकुरित करते हुए, उसी अंकुरित में धीरे धीरे वो 2 पत्तियां आएंगी ना, साधन भक्ति रूपी क्लेशाग्नि एक सुविधा, तब आगे चल करके हमें भजन क्रिया प्राप्त होती है। पहले हम लोगों ने श्रद्धा को देखा, आज हम लोगों ने साधु संघ को देखा, और कल हम लोग देखेंगे भजन क्रिया। भजन क्रिया क्या होता है, उसमें कैसे अलग अलग
बाधाएं आती हैं भजन करने में, उस भजन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी विषयों के ऊपर मन जाता है, कभी विषयों से हट जाता है, कभी कल जैसा जैसे उत्साह था उसे उत्साह में भजन करते हैं और फिर किसी दिन उत्साह नहीं रहता भजन करने में। उन सब भजन क्रिया में जो भी बाधाएं हैं, जो भी विपदाएं हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जो बातें आपको समझ में ना आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने वैष्णव जो है उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताया। हाँ अगर गुरु जो है वो वैष्णव की बुराई करे तो भी आपने मना किया, उसको नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे गुरु से निवृत्ति कैसे पाई जाए वो बताएं। हाँ, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपके गुरु परंपरा में हैं कि नहीं, सबसे पहला चीज, ठीक है। कि अगर वो गुरु किसी प्रमाणिक परंपरा में है, पहला गुण होना चाहिए। दूसरा, कि अगर वो आपको कृष्ण की ही शिक्षा दे रहे हैं, आपको कृष्ण भक्ति में ही लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो। और तीसरा, वो कभी भी दुराचार में प्रवृत्त ना हो। जैसे उन्होंने जब दीक्षा ले लिया, आप गुरु स्वीकार कर लिए, उनके बाद अगर आपको ये सब दोष आपको देखने के लिए मिलते हैं कि क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, निंदा है, तब क्या कर सकते हैं आप? तो भी कुछ समय तक आपको देखना चाहिए कि हाँ, हम इन गुरु को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। अगर वो इनके अंदर ये सब गुण नहीं दिखाई देते हैं तो आप उन गुरु को त्याग करके दूसरा गुरु स्वीकार कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। ठीक है जी जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि साधु संग मतलब आप जो बोले वो है दीक्षा गुरु का संग करना, एक है दीक्षा गुरु और दूसरा हो गया शिक्षा गुरु, है ना। तो दीक्षा गुरु तो एक हो गया, उन्हीं से दीक्षा लेना है, और शिक्षा गुरु अधिक भी हो सकता है एक से। हाँ, एक से ऐसा अधिक हो सकते हैं शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु के तो भी हम क्वालिटीज आपको बता दिए कि हाँ 4 गुण होने चाहिए, और जो शिक्षा आप जिनसे ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर कम से कम 3 गुण होने चाहिए। वो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सजातीय होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए और अभिज्ञ होना चाहिए, जो भजन आदि को जानता हो, तो ही आप जी उनका संग कर सकते हैं। और शिक्षा जी गुरु प्रभु जी, एक से अधिक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही है। एक ही हो सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि जैसे कि सेवा करनी है ना, दीक्षा गुरु का ही हो या शिक्षा गुरु का, हाँ, तो अधिक शिक्षा गुरु मतलब होगा तो उसमें कैसे करेंगे लोग सेवा? अधिक दिक- होगा तो वो आपकी समस्या है कि आप इतने सारे विचार को, इतने सारे मत को लेकर के चलते हैं, तो समस्या तो वहां पर उत्पन्न होगी ही कि हम किसकी किसकी सेवा करेंगे। इसलिए जब हम दीक्षा लेते हैं उसके बाद जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां हमारा विचार मन बैठता हो हमें वहां से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही शिक्षा गुरु की सेवा कर सकते हैं, आप हजारों शिक्षा गुरु की सेवा कर सकते हैं अगर आपके पास सामर्थ्य है, समय है तो। उसमें कोई इतना बड़ा रहस्य नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी समस्या होगी। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो आपको समझा रहे सिखा रहे हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, उनका भी सेवा करना आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, जी इसलिए इतना प्रभु मत जी। सोचिए कि बहुत सारे होंगे तो क्या होगा, सब हो जाएगा। क्योंकि गुरु तत्व जो है सब जगह एक ही है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे लेकिन हमने यहाँ सेवा नहीं की, हमने कहीं और सेवा कर दी तो हमें भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, अरे हमारे तो बहुत सारे शिक्षा गुरु। ऐसा नहीं, गुरु तत्व जो है सब में समान होता है। हमने गुरु तत्व के बारे में चर्चा नहीं किया है, हमने केवल साधु संत के विषय में चर्चा की, हाँ कि ये साधु हैं और इन साधु को हम कैसे गुरु के रूप में चुनते हैं, और उन्हीं साधु में से हम किसको शिक्षा गुरु के रूप में चुनते हैं। सबके गुण जो हैं वो गुरु तत्व के रूप में एक ही होते हैं। ठीक है, अगर आप दीक्षा गुरु को भी प्रसन्न करेंगे तो भी शिक्षा गुरु की को प्रसन्न करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। अगर आप शिक्षा गुरु को भी प्रसन्न करते हैं तो अलग से दीक्षा गुरु को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई एक गुरु को भी आप प्रसन्न कर लेंगे तो सब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं।
नहीं होते हैं तो उसके अंदर कोमलता स्निग्धता है वो है नहीं, कि अरे वहां सेवा मिली यहाँ नहीं मिला, ऐसा नहीं होता, ऐसी ईर्ष्या नहीं होती जो वैष्णव होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब जी प्रभु, संशय अपने अंदर न रखें। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर व्यक्ति भक्ति करता है तो जैसे अपने आप से हम भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान लिया हमने किसी से, हम भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभु जी क्या भक्ति अपने आप गुरु से मिलवा देती है? हाँ, अपने आप, वही तो हम लोग पढ़े ना अभी, कि कैसे जी। हमारे अंदर श्रद्धा आती है और श्रद्धा के बाद कैसे हम साधु का संग करते हैं। और जब हम साधु का संग करने लग जाते हैं तो हम खुद चुनाव करते हैं ना कि हाँ ये हमको गुरु के रूप चाहिए, या अंदर से ही प्रेरणा आती है कि हम इनसे दीक्षा ग्रहण करनी, वो अपने आप आता है। लेकिन भक्ति इतनी स्वतंत्र और इतनी सामर्थ्य है कि अगर आप दीक्षा आदि का भी उपेक्षा कर देते हैं तो भी आपको प्रेम तक ये भक्ति जो है वो नाम के प्रभाव से आपको पहुंचा देगी। नाम में कहीं भी दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा नहीं रखती है, वो भी आपको प्रेम तक पहुंचा सकती है। लेकिन आप गुरु पद आश्रय जब ग्रहण कर लेते हैं तो उन गुरु की कृपा से हम उस भगवत तत्व को प्राप्त करने में बहुत सहजता और बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया है और हम उनको उनकी सेवा करके सिर्फ हम उसको वापस प्राप्त कर लेते हैं। हमें उतना फिर मार्ग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो उस मार्ग में गया है उस मार्ग से वो चीज को लेकर के आएगा और हम उसको प्रसन्न करेंगे तो हमारी झोली में डाल देगा। इसलिए हमें गुरु का पद आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जिनकी कृपा से हम जल्दी भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, एक संशय और था थोड़ा सा। जैसे प्रभु जी हमें जो ज्ञान देता है ना, जैसे स्कूल में अब टीचर होता है तो हम उनसे ज्ञान लेते हैं, तो हम उन्हें गुरु की पदवी देते हैं कि हमने उनसे ज्ञान लिया। प्रभु जी हम जैसे अब हमें कोई ज्ञान दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही को लेती हूँ, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो प्रभु जी, आपकी एक एक बात मेरे मन में मतलब बैठ रही है और मेरा जो मन है वो भक्ति में लग रहा है प्रभु जी, ठीक है, तो ज्ञान देने वाले तो आप हो मुझे, ठीक है प्रभु जी। और जैसे अब परंपरा की बात आती है तो हम कहते हैं कि चलो हमने मतलब गुरु जिनको सोचा हुआ है, जिनके बारे में वहां से गुरु को मतलब दीक्षा लेनी है हमने। हाँ। तो प्रभु जी आजकल ऐसा सिस्टम है कि गुरु तक तो हमें पहुंचने ही नहीं दिया जाता, जैसे कहा जाता है कि गुरु जी मतलब बात नहीं करेंगे या कुछ भी, जो भी मतलब आगे सेवक होते हैं जैसे भी होते हैं। तो प्रभु जी फिर गुरु तो हमारे लिए वही हुआ ना जिसने हमें ज्ञान दिया। जो आपको ज्ञान दिया वो आपके लिए शिक्षा गुरु होगा, और जहां से आप दीक्षा ग्रहण करेंगे वो दीक्षा गुरु होगा, और जहां से भी आप दीक्षा ग्रहण करेंगे तो वहां आपका संबंध दीक्षा गुरु से होना चाहिए, आपका बात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने सिर्फ कान में मंत्र फुकवा लिया, कोई संवाद नहीं है गुरु और शिष्य के बीच में, तो वहां दीक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर वहां पर मुलाकात ना हो या मुलाकात न करने दो तो उस गुरु को गुरु बना करके कोई फायदा नहीं। और ऐसा सब जगह नहीं, वही मेरी बात है कि मतलब गुरु हम बनाने जा रहे हैं प्रभु जी, हमारा उनसे मतलब संपर्क तो होना चाहिए ना प्रभु जी। हम शिष्य बनने जा रहे हैं, ठीक है, गुरु बना नहीं सकते, गुरु गुरु होता है, आपको शिष्य बनना है। तो जब आप शिष्य बनने जा रहे हैं तो आपका जो गुरु के साथ संबंध है, संवाद है, वो होना चाहिए। जब कभी भी आप चाहें, जब कभी मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे में आप कभी फोन लगा दिए, कि जब आप साल में 6 महीने में 2 महीने में 3 महीने में आप बात करना चाहते हैं, अपनी बात को गुरु के सामने रखना चाहते हैं, तो आपको बात रखने का अवसर मिले तब तो आप वहां बात को कह पाएंगे जहां से आपने दीक्षा ग्रहण की है, तब तो उस दीक्षा का महत्व होगा। इसलिए जब हमने बात कही कि गुरु पद आश्रय कब संपन्न होता है, जब हम गुरु के पास रहते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। दूसरा, जब हम उनकी सेवा करते हैं और सेवा के बाद हमें दीक्षा, और दीक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त होती है उन्हीं गुरु के द्वारा, और फिर हम क्या करते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं मन से, तन से और वचन से। ये 3 चीज हमने बताया कि अगर उनके अनुगत्य हम नहीं हैं, लेकिन सिर्फ दीक्षा ग्रहण कर ली है, तो भी समझना चाहिए हम भजन में बहुत आगे नहीं जा सकते। इसलिए हमें उन्हें अनुगत्य में होना आवश्यक, और बिना बातचीत किए हुए हम कैसे उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, कैसे हम उनसे समझ सकते हैं चीजों को। इसलिए गुरु से हमारा संबंध और सीधा संवाद होना आवश्यक है। इसलिए
वैसे ही गुरु को चुनना चाहिए जिससे हम बात कर सके, समझ सके, अपने बात को गुरु जी भी समझते हैं और गुरु के बात को हम भी समझते हैं। तो उस स्थान से हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जी, जी। एक प्रश्न और है प्रभु जी कि जैसे मान लो जिनके हम शिष्य बनना चाहते हैं, तो उनके संपर्क में आए हुए मतलब जो साधु संत होते हैं, जो भी वैष्णव होते हैं, उनसे हम हाँ। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या हाँ। हमें भी उन्हीं के संपर्क में आना चाहिए या इसके अलावा भी हम कहीं जा सकते हैं प्रभु जी? मतलब फिर से एक बार प्रश्न पूछिए। जैसे मान लो अब आप हो प्रभु जी, आपसे मैं शिक्षा ले रही हूँ, इसके अलावा मैं कहीं और से भी शिक्षा ले रही हूँ प्रभु जी, हाँ। तो हाँ। उनके जो आगे गुरु हैं, हम्म। हमें उनके आदेशानुसार, शिक्षा गुरु के आदेशानुसार उन्हीं के संपर्क में जाना चाहिए, उनके गुरु हैं, या हम इसके अलावा भी कहीं जा सकते हैं? उसके अलावा भी आप कहीं जा सकते हैं। इसी चीज को, समस्या को समाधान करने के लिए हमारे संस्था में इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कराया जाता है कि जहां पर गुरुवाद ना बढ़े कि अरे ये तो इस गुरु के शिष्य हैं तो हम वहीं जा करके सुनेंगे, जो हमारे गुरु के शिष्य हों वही जो बताएंगे उन्हीं को हम सुनेंगे। तो ये हो गया एक गुट हो गया ना कि ये गुरु के अलग ग्रुप हो गए, वो गुरु जी के अलग ग्रुप हो गए, जिससे संस्था क्या होगा, अलग अलग बट जाएगा। और प्रभुपाद जी की ही शिक्षा को सबको ही देते हैं। इस्कॉन में ये चीज है कि सबकी शिक्षा एक ही है, चाहे आप कहीं से भी श्रवण करेंगे, आपको प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा दी है उसी के अनुसार आपको शिक्षा दी जाएगी। इसलिए आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और कहीं से भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जो अपने ही परंपरा में हो। यहाँ तक कि आप मान लो राधा गोविंद महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं और आप किसी अन्य शिष्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको कहेगा कि नहीं हमारे ही गुरु से दीक्षा लो तब हम आपको शिक्षा देंगे। ये भी गलत है, क्योंकि आपकी इच्छा जहाँ होगी आप वहां से दीक्षा ग्रहण करो। शिक्षा देने वाला आपको वही शिक्षा देगा जो परंपरा में और जो आपके लिए सही है। इस चीज को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप हमें सुनते हैं तो हम कहेंगे आपको नहीं, आप हमारे ही गुरु से शिष्य बनो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी दीक्षा ले सकते हैं और शिक्षा भी आप कहीं से भी दीक्षा ग्रहण करने के बाद ले सकते हैं। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक चीज और, जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं या जैसे जो भी मतलब जो भी विषय पढ़ रहे हैं हम शास्त्रों में जैसे भी है, तो प्रभु हाँ। जी क्या हम मानसिक गुरु बना सकते हैं? मानसिक गुरु जिसका आपको पद आश्रय ग्रहण करना है कि आपको इनसे दीक्षा ग्रहण करनी है, उन्हीं को आप अपने मानसिक रूप में गुरु के रूप में स्वीकार कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। कैसे प्रभु जी, एक बार रिपीट करना प्लीज, समझ नहीं आया। जिनसे आप दीक्षा लेना चाहते हैं उन्हीं को आप मानसिक रूप से गुरु स्वीकार कर सकते हैं और चुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं। वो मान्य है मतलब प्रभु जी? हाँ मान्य है, लेकिन जब तक दीक्षा ग्रहण नहीं होती है तब तक के लिए ही मान्य है, आपको फिर दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम मानसिक रूप से दीक्षा ग्रहण कर लिया भगवत धाम पहुंच जाएंगे, नहीं, आपको दीक्षा अच्छा, ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक हम मतलब दीक्षा नहीं लेंगे तब तक कह रहे हो कि मानसिक हम मतलब उनकी पूजा भी कर सकते हैं और मन से हाँ उनको मान सकते हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और हरे किन्हीं का कृष्णा, कोई दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। दंडवत जैसे कहिए। गुरु आश्रय गुरु आश्रय जो लिया है प्रभु, फिर बाद में गुरु आश्रय लेने के बाद गुरु दीक्षा दूसरा जगह नहीं ले सकता है ना? जब एक बार हम गुरु आश्रय लिए हैं तो गुरु दीक्षा हम कहीं और ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये प्रश्न है ना। जब आप गुरु आश्रय में हैं तो आप गुरु के लक्षण को, स्वभाव को देख रहे हैं, उनका भी गुरु का जो स्वभाव है, लक्षण है, बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां से दीक्षा ग्रहण, लेकिन उनका स्वभाव आपके रुचि के अनुसार मेल न खाता हो या आपको ऐसा लगता हो कि हम इनके वचनों को जीवन भर पालन नहीं कर सकते हैं, तो आप गुरु आश्रय लेने के बाद आप कहीं और दीक्षा ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। ठीक है। तो कुछ जैसे देखिए पर वो दूसरा भक्त जैसे गुरु महाराज से वो ले रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ हमको यदि प्रस्ताव रखना है तो दूसरे भक्त के द्वारा उनका तक प्रस्ताव जाता है, तो उस जगह पर दीक्षा लेना अच्छा है कि जो डायरेक्ट जहाँ संपर्क गुरु महाराज से होता है वो संपर्क अच्छा है? नहीं, अगर आपका बात वहां तक पहुंचता है ना, आप जो कह रहे हैं चाहे शिष्य के माध्यम से पहुंचता है और शिष्य के माध्यम से आप तक भी गुरु का बात पहुंचता है, ऐसा नहीं है ना कि गुरु का बात आप तक नहीं पहुंचता है, पहुंचता है ना।
पहुंच रहा है तो कोई दोष नहीं है, आप वहां से दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं, किसी के माध्यम से भी आप तक आए, लेकिन वो बात जो हम कह रहे हैं वही पहुंचे, और जो गुरु जी जो बात को कह रहे हैं वही हम तक आए। ये बहुत विशेष बात है, जो आज के समय में नहीं होता। मैंने आचरण आचरण जैसे जो है, जो शास्त्र में जो आचरण बताया गया है, वो आचरण जैसे गुरु महाराज तो ठीक है, लेकिन हमको वो आचरण अपने आप को हमारे में उतारना चाहिए ना। आचरण नहीं उतारना है, उनकी शिक्षाओं को उतारना है, उनके आदेशों को उतारना है। आप देखिए कि उनके जो वो कहते हैं उनका पालन आप जीवन भर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे इस्कॉन में जितने भी सन्यासी जो दीक्षा देते हैं, आप किन्हीं से भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सब प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और प्रभुपाद जी के शिष्य हैं तो प्रभुपाद के कम नहीं है, वो इतने सारे मंदिरों को आज चला रहे, बना रहे, इतने सारे शिष्य हैं, तो आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कोई संशय नहीं। जहां तक बात है कि हम उनके वचनों को कैसे सुन करके समझ सकते हैं, तो उसके लिए आप चुनाव कर सकते हैं, नहीं कि जो हिंदी बोलते हो या हिंदी में प्रवचन उपलब्ध हो, आप ये चुनाव कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये गुरु हमें पसंद नहीं, वो वैष्णव है, उनको भी प्रणाम है, लेकिन आप उनसे दीक्षा ग्रहण न करके किसी और से भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चाहे बात आपकी बात वहां सीधी पहुंचती हो या बात किसी भक्त के माध्यम से पहुंचती हो, लेकिन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो आपकी बात को कृष्ण तक पहुंचाएंगे। फिर आप बोलेंगे अरे कृष्ण से तो हमारा बात ही नहीं हो रहा, अरे गुरु ही तो कृष्ण तक बात पहुंचाएंगे ना। बस ये मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे दीक्षा गुरु आश्रय ले लिया तो उन्हीं से कंपलसरी दीक्षा लेना, ऐसा नहीं है ना। मैंने आप कहीं से मैंने गुरु आश्रय कहीं लिए, दीक्षा कहीं भी ले सकते हैं। हाँ, यदि अंदर से श्रद्धा उसका हो रहा है तो वहां से ले ले, नहीं तो अंदर से श्रद्धा नहीं, अंदर मन जवाब नहीं देता है तो फिर दूसरी जगह ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन नहीं एक तो बार फिर हम दीक्षा लेने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखिए। हैं क्योंकि गुरु त्याग नहीं होता। एक बार हम दीक्षा ग्रहण कर लिए तो वो हमारे गुरु हो गए, आप उनके शिष्य हो गए। तो गुरु त्याग का जो पाप लगता है उसको तो हम लोग करोड़ों जन्म में भी नहीं धो सकते, इसलिए गुरु त्याग जो है बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए दीक्षा लेने के पहले ही आपको सब सोचना है, वो भी खास करके कोई वैष्णव दीक्षा आपको प्राप्त हो गया हो तो आप गुरु का त्याग नहीं कर सकते जब तक उसके आचरण में या कृष्ण के इतर कोई बात करना शुरू नहीं करता। कोई वैष्णव था लेकिन कुछ साल के बाद आपको कहता है कि नहीं भजन मत करो, ये करो, वो करो, तब आप उसको छोड़ करके गुरु का त्याग कर सकते हैं। तो बहुत सारे नियम है उसके कि गुरु को कब त्याग सकते हैं। ऐसे साधारण चीज नहीं है गुरु बनाना और गुरु त्यागना, खेल नहीं है। ये पसंद नहीं आया, यहाँ ये पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं होता, एक ही बार लेना है। हरे कृष्ण। क्योंकि क्योंकि अभी मैं दीक्षा में ही रुका पर कुछ कारण वजह से वो रुका हुआ है। वो ठीक है, दीक्षा ले भक्त लीजिए। लोग तो बहुत प्रयास किए लेकिन मैं अभी तक नहीं ले पाया। करीब जय पताका स्वामी महाराज इधर जहाँ पे हम प्रभु, इधर पूरा जय पताका स्वामी महाराज इधर आते हैं और उन्हीं के द्वारा इधर सब कुछ होता है। ठीक है, जहाँ आपकी रुचि है आप वहां से दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपकी श्रद्धा बैठती है। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जैसे भक्तों की या वैष्णव की मतलब कुछ बोले तो निंदा करे या उनके बारे में कुछ बोले तो वैष्णव अपराध होता है। तो कभी कभी हमको जब मीटिंग होती है हमारी मैनेजमेंट की, तो टेम्पल प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है ये सब कुछ। कभी ऐसा होता है कि सीनियर भक्त के बारे में भी बोलना पड़ता है, तो ये भी वैष्णव अपराध है प्रभु जी? मैनेजमेंट की दृष्टि, और मैनेजमेंट जो है वो भक्ति का तो अंग नहीं है ना माता जी। अगर वो भक्ति का अंग होता तो हम किसी के दोस्त को बता रहे हैं तो उसमें अपराध नहीं लगता। वो मैनेजमेंट बिल्कुल भौतिक चीज है, और उस हमारी जो संस्था में जो भी मैनेज किया जाता है वो प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। उसमें सामने वाला वैष्णव है, सन्यासी, इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता, तो वहां पर अपराध होता है। इसलिए जब हम किसी के बारे में दोष भी बता रहे हैं तो हमें इस तरह से बताना चाहिए कि उसका सम्मान हो, मतलब अपने हृदय के अंदर उसका सम्मान हो। एकदम नहीं कि अरे वो प्रभु जी तो ऐसा ही करते हैं, एकदम गुस्सा से भरे हों, उनके प्रति हम क्रोध से भरे हों
और फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रभु जी ऐसा ही करते हैं, प्रभु जी के अंदर ऐसा है, ऐसा नहीं करना है। जब हम मैनेजमेंट की दृष्टि से इस कार्य को कर रहे हैं तो प्रभु जी को सम्मान पूर्वक उनका नाम लेकर के बताना है कि मैनेजमेंट में अगर ऐसा ऐसा गलती हो रहा है तब जाकर के ऐसे ऐसे कारण हो रहे हैं, और फिर ऐसा हम बता सकते हैं कि इन प्रभु जी के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए, नहीं जैसे मारपीट होता है कि अरे इन प्रभु जी के कारण सब हो रहा है, सब कुछ उन्हीं के अंदर है, सब उन्हीं के कारण हो रहा है, ऐसा हम लोग उनके ऊपर सब बरस पड़ता है, ऐसा नहीं। मैनेजमेंट में भी उस चीज को हमें बात को इतनी सहजता, सरलता, शालीनता से रखनी है कि वैष्णव अपराध न बने। अपराध का मतलब होता है कि हम उसकी निंदा ना करें, लेकिन उन्होंने जो गलतियां की है मैनेजमेंट को लेकर के आप उसको बता सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्होंने कोई भी गलती की हो, अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं आपको वैष्णव अपराध लगेगा। इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आप कहते हैं कि वो 16 माला का जप नहीं करते, अगर आप कहते हैं कि वो कहीं जाते हैं गलत काम करते हैं, तो ये सब में आपको अपराध लग जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट इशू में क्या होता है ना कि अगर उन्होंने आज होना चाहिए 100 आदमी 100 लोगों का प्रसाद बनना चाहिए, किसी कारण हो सकता है 150 लोगों का बन गया, 50 लोगों का प्रसाद बच गया, तो आप वहां पर ये बता सकते हैं कि प्रभु जी ने आज इतने लोगों का प्रसाद बनाया, इतने लोगों का प्रसाद बच गया। ये नहीं कहने कि हर बार ऐसे ही होता है, ऐसा वैसे नहीं, आराम से उस चीज को समझाना। उनके आध्यात्मिक भजन क्रिया में आपको आक्षेप नहीं करना है कि प्रभु जी कैसा भजन करते हैं, माला करते हैं, नहीं करते हैं, क्या प्रचार करते हैं, क्या प्रचार नहीं करते हैं, उसके ऊपर हमें किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ उनके वरिष्ठ वैष्णव और उनके गुरुजन को है। मैनेजमेंट में जो भी पार्ट आते हैं, जैसे मैनेजमेंट में मंदिर बनवाना हो, डोनेशन लाना हो, और उसमें अगर कोई गलतियां होती हैं तो आप उसको बताएंगे तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन उसको भी बहुत सरलता और शालीनता पूर्वक हमें रखना है, किसी के भी सामने रख सकते हैं। जब भी मैंने मीटिंग होता है तो आप देखेंगे वहां कैसा माहौल बना हुआ रहता है, लोग आराम से बोलते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मछली बाजार लगा, वो अभी उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, ऐसा स्थिति रहता है कभी कभी। इसलिए वो स्थिति नहीं बनाना है। सब वैष्णव हैं, सब भगवान की सेवा में ही लगे हैं, हर व्यक्ति से गलती हो जाता है, बस उसको सुधारने की दृष्टि से हमें किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हुआ। अगर आपको अधिकार मिलता है तो, नहीं मिलता है तो आपको अगर कोई मैनेजमेंट सुधारना है, कोई वरिष्ठ वैष्णव है, तो प्रयास कीजिए कि जिनको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके बातों को, जिनके प्रति आप बता रहे हैं उनसे सीनियर हो, या तो सीधे गुरु महाराज को आप ये बात बता सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार का अपराध नहीं लगेगा। मैनेजमेंट के स्तर पर भी अपराध लगते हैं लेकिन भारी अपराध नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि हमें उस बात को कैसे समझाना है, कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करना है, सब उसके ऊपर निर्भर करता है। सीधा आरोप भी लगा देते हैं कई बार कि नहीं उसने ऐसा किया, ये तो गलती है। तो मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम लोग बता सकते हैं, लेकिन उनके पर्सनल जो जीवन है या आध्यात्मिक जो उनकी दिनचर्या है उसके ऊपर आप टिप्पणी टीका नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है प्रभु, बताना नहीं चाहते बट प्रेसिडेंट बोलते आप लोग हेल्प कर रहे हो एक तरफ से, ऐसा बोलता कि हम वो सब हाँ सुधारे उस जो तरह से गलती हो रही बताना है। है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि वो ऐसा नहीं बोलना है आपको कि अरे वो 16 माला नहीं करते, अरे वो 4 नियम नहीं, का वो उनके आपका अधिकार। आध्यात्मिक हाँ पर कोई बात नहीं, जैसे हाँ कुछ रहता है, जैसे गड़बड़ हुआ कुछ तो वो बस सिर्फ हाँ ऐसा, वो भी वो बोलने के बता पर, सकते पूछने हैं। पर, अपने मर्जी से तो नहीं बताते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मंदिर की अगर मदद आप सही में करना चाहते हैं तो आपको नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो बताना पड़ता है कई बार, ऐसा हाँ होता बताना है। है, लेकिन ऐसा नहीं बताने लगना है कि अरे सब उन्हीं का गलती था, आराम से बताने का। उन प्रभु जी का सम्मान पूर्वक आपके मुंह से वचन निकलने चाहिए। हाँ ये ऐसा नहीं कि उनके ऊपर आप दोष लगा रहे हैं, बहुत उनके प्रति आपके अंदर ईर्ष्या भर गई है, मतलब उस तरह आदर से भी आपको बना रहना चाहिए, और जो बात रखनी है वो प्रेम से रख सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। और इतना बताने के बाद भी आपको उन प्रभु जी के प्रति सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 दोष बता दिया, अब दोष बताने के बाद जब उन सामने आए तो आप उनको प्रणाम करने से भी हिचक रहे, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। एक मैनेजमेंट इशू अलग हुआ, लेकिन वैष्णव का जो सम्मान है वो हमेशा वैसे ही होना चाहिए जैसे आप सभी वैष्णव का करते हैं। ठीक है, संग करना धन्यवाद नहीं प्रभु जी। करना तो हम लोग समझ गए। ठीक है,
ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमारा क्वेश्चन ये था, आपने मतलब क्लास में बीच में बताया कि मतलब जो मतलब अपने गुरु से पहले मिले नहीं हो या फिर उनसे डायरेक्ट उनकी सेवा नहीं की हो, वहां से मतलब दीक्षा लेना या फिर वहां पे जाके उनको गुरु के रूप में मानना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। पर वैसे देखा गया तो दो है इसमें कि एक तो माता जी लोग जो रहते हैं उनको तो ऐसे जो गुरु है हमारे, सपोज दीक्षा गुरु की बात की जाए तो वहां पे डायरेक्ट जाके सेवा देने की तो होता नहीं है, पहला बात। और दूसरा ऐसे भी है कि प्रभुपाद जी के बहुत सारे मैंने मतलब ऐसे सुने हैं कि उन्होंने इससे मतलब अपने ऑनलाइन दीक्षा की बात की तो प्रभुपाद जी ने भी कोई कोई उनके शिष्यों को ऐसे लेटर थ्रू जिसका दिए, ऐसे भी हमने सुना था। तो वो कितना मतलब सही है? तो वो तो प्रभुपाद जी ने किया तो ठीक ही होगा, तो पर उसका मतलब क्या था फिर? वही बता रहे, जैसे कि ऑनलाइन दीक्षा का मतलब क्या होता है और जो प्रभुपाद जी ने लेटर लिख करके दीक्षा दिया उसका क्या मतलब होता है। कि जो भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी से एक बार दो बार देखे हैं, मिले हैं, उनसे बातचीत हुआ है, और फिर जब उनसे दीक्षा मांगते थे तो दीक्षा का अर्थ क्या हुआ, हमने हरि भक्ति सुबोध से आपको बताया कि जिसमें दिव्य संबंध का ज्ञान आपको करा दिया जाता है, उस पद्धति को दीक्षा कहते हैं, ऐसा हरि भक्ति विलास में लिखा है। तो जब कोई लेटर में लिख करके, जब प्रभुपाद जी किसी को लेटर लिख रहे हैं तो लेटर उसके पास फिजिकली पहुंच रहा है या ऐसे ही पहुंच रहा है? उनके साथ प्रभुपाद का जप किया हुआ माला जो प्रभुपाद जी स्वयं जप करते थे वो भी पहुंचता था, तो वो वैसी दीक्षा प्राप्त होती थी। ऐसी दीक्षा नहीं जो आज आपको माला हाथ में पकड़ना है और वहीं से शक्ति मिल जाएगी। इंटरनेट के माध्यम से तो शक्ति पहुंचेगी नहीं। जो गुरु तत्व है वो कृपा कर सकता है। जो प्रभुपाद जी हैं वो स्वयं उस माला को जप करते थे और फिर उस शिष्य को लेटर के माध्यम से उसका नया नाम लिखकर सिर्फ भेजते थे। ये सिर्फ एक औपचारिकता है। गुरु शिष्य को कब स्वीकार करता है? जब गुरु चाहता है कि हाँ ये मेरा शिष्य हो गया, उस क्षण से ही वो गुरु और शिष्य के अंतर में जुड़ जाता है। बाकी यज्ञ होना और उसका नाम चेंज होना और सिर मुंडन होना, ये सब बाद की जो क्रियाएं सिर्फ रह जाती हैं। वास्तविक में दीक्षा है कि हम गुरु के शरणागत हो गए और गुरु ने हमें स्वीकार कर लिया, ये वास्तविक दीक्षा है। बस इसको ही दीक्षा कहते हैं वास्तविक रूप से देखा जाए। उसी प्रकार जब हम इंटरनेट की दीक्षा की बात करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि कई बार हम गुरु को देखे भी नहीं होते, मिले भी नहीं होते हैं, और हम उनकी कृपा की अपेक्षा करते हैं, कृपा प्राप्त हो जाए। आपको आपकी गुरु को आपका नाम भी नहीं पता और आप चाहते हैं कि हम वहां उनसे कृपा मिल जाए, ऐसा नहीं। उनको नाम पता हो कि आप कौन हैं, तब तो कुछ संबंध स्थापित हो, तब जाकर के उस दीक्षा का महत्व होता है। इसलिए कई बार जो हमारे इस्कॉन में ज्यादातर सिस्टम है कि पहले दीक्षा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो गुरु से मिलने लगता है, तो गुरु से भी उनका जान पहचान हो जाता है, तो उस प्रकार से उसका फिर जो प्रोग्रेस है फिर आगे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो दोनों प्रक्रिया है। इसलिए हमारे परंपरा में शिक्षा और दीक्षा दोनों की परंपरा चलती है कि आप दीक्षा ग्रहण कर लो, शिक्षा गुरु के माध्यम से आप पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हो और गुरु के आदेशों का पालन कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें इस तरह से काम करती है। और जहां तक स्त्रियों की बात है कि स्त्री किसी गुरुदेव के यहाँ जाकर के सेवा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। वो गुरु के आश्रम में सेवा कर सकती है लेकिन डायरेक्टली गुरु की सेवा नहीं कर सकती है। तो उसके उस स्थिति में क्या करना है कि जो उनके शिष्य होते हैं अन्य किसी माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं जिससे गुरु प्रसन्न हो जाए। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए 3 बातें कहेंगे। एक तो हमें मन से सेवा करनी है, तन से और वचन से, 3 चीजों से हम सेवा करते हैं। तो हम जो व्यास पूजा आता है जिसमें ग्लोरिफिकेशन कहते हैं और बोलते हैं, वो भी गुरु की प्रसन्नता के लिए ही हम लोग बोलते हैं, जिससे गुरु वचन से प्रसन्न हो। जब हम तन से सेवा करते हैं जिसको वपु की सेवा कहते हैं, जैसे गुरु महाराज का हाथ दबाना, पैर दबाना, उनके वस्त्र को धोना, ये वपु की सेवा हो गई। और मन से सेवा है कि जो गुरु आदेश दे रहे हैं हम उसको पालन कर रहे हैं, ये भी गुरु की सेवा है। तो 3 प्रकार से हम गुरु की सेवा कर सकते हैं और इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक वपु की सेवा, एक वाणी की सेवा। वपु की सेवा से ज्यादा महत्व है गुरु के आदेशों का पालन करें, उनके शारीरिक सेवा से ज्यादा अच्छा है कि हम उनके आदेशों का पालन करें। जो भी गुरु जी कहते हैं अगर हम उसका पालन करते हैं तो भी गुरु प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा स्त्री का शरीर है, हमारा पुरुष का शरीर है, हम गुरु से पहले मिले नहीं फिर बाद में मिले, हम कैसे गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं।
गुरु एक तत्व है, वह प्रसन्न कर सकते हैं आप उसकी सेवा के माध्यम से। और दूसरी शिक्षा गुरु भी है हमारे पास, तो हम बिना शिक्षा गुरु के भी दीक्षा गुरु की सेवा कर सकते हैं, और दीक्षा गुरु की सेवा न करके शिक्षा गुरु की भी सेवा करके हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और अगर शिक्षा गुरु आपने तो बताया वहाँ पे 3 क्वालिटीज, और अपार्ट उसके अगर अलावा मतलब अगर किसी को शिक्षा गुरु बनाना है या हाँ। फिर एक से मतलब ज्यादा हम जब शिक्षा गुरु बनाते हैं तभी क्या चीज देखनी चाहिए? उसमें वही 3 गुण ही देखनी चाहिए आपको। एक तो भजन में आपसे श्रेष्ठ हो, दूसरा वो सजातीय हो, और तीसरा सबके प्रति संभाव रखता हो और विनम्र हो। ये 3 गुण कम से कम होने चाहिए, तो आप उनको शिक्षा गुरु बना जरूरी सकते नहीं है कि मतलब वो ब्रह्मचारी ही हो। नहीं, कोई जरूरी नहीं। यहाँ कहाँ कहा गया कि वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कि वानप्रस्थ हो, कि सन्यासी हो। वो कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर ये 3 गुण दिखाई दे रहे हैं, आप उनको अपना शिक्षा गुरु बना सकते हैं। क्योंकि भक्ति जो है वो किसी वर्ण आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं करती कि ब्राह्मण है तो ही भक्ति कर सकता है, क्षत्रिय है तो ही कर सकता है। नहीं, हम भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है किसी भी वर्ण तथा आश्रम का हो, आप स्वीकार कर सकते हैं। मतलब ज्यादातर ऐसा कहा जाता है ना, जो मतलब गृहस्थ लाइफ में जाने वाले हैं तो उनको जो गृहस्थी में है उनसे ही शिक्षा लेनी चाहिए, फिर उनको काउंसलर बनाना चाहिए, वो भी होता है ना। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो गृहस्थ है, और उनसे जो शिक्षा लेने आते थे वो कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी उनसे शिक्षा लेने के लिए आते थे। जबकि वो गृहस्थ है और बाबा जी ही, फिर भी वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास आ रहे हैं। और उन्हीं के शिष्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया। समझ रहे इस चीज को? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे हरिनाम चिंतामणि अगर आप पढ़ेंगे तो हरिनाम चिंतामणि के अंतर हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को नाम के प्रति शिक्षा दे रहे हैं। स्वयं हरिदास ठाकुर ही शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को वहां। तो वहां पर वर्णन करते हुए बताते हैं कि कौन किससे शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर सकता है। तो वहां ऐसे किसी बात की चर्चा नहीं मिलती कि जो गृहस्थ है तो उसको सन्यासी से शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए, या फिर जो सन्यासी है उसको गृहस्थ से शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन जहां तक दीक्षा की बात आई है तो हरिनाम चिंतामणि में कहा गया है कि अगर भविष्य में किसी भी व्यक्ति को सन्यास ग्रहण करना है तो उसको गृहस्थ व्यक्ति से, जो गृहस्थ गुरु है, उससे दीक्षा ग्रहण करने से बचना चाहिए। ये वहां पर वर्णन करते हैं ये हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने की जहां तक बात है तो आप किसी भी वर्ण में आश्रम में रहने वाले व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करना है, क्योंकि भजन की शिक्षा आप ले रहे हैं, गृहस्थ में जाने की शिक्षा नहीं ले रहे कि आप संकोच करेंगे कि हमको यहाँ से दीक्षा लेनी है अथवा नहीं लेनी है। ठीक है, इसलिए हम किन्हीं से भी शिक्षा ले सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या फिर सन्यासी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, डिवर्सल कोर्स ये जो बोलते हैं प्रभु, दीक्षा से डिवर्सल कोर्स जो होता है उसमें क्या है प्रभु? डिसाइपल कोर्स में गुरु तत्व हाँ क्या दिशा, होते हाँ हैं, गुरु की शिक्षा क्यों ग्रहण करना चाहिए, गुरु का चुनाव कैसे करना चाहिए, इस्कॉन में कितने सारे गुरु हैं, और हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने क्या गुरु शिष्य परंपरा की क्वालिटीज रखे हैं, आप कैसे गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा किसे कहते हैं, वही कुछ चीजों का वहां पर उत्तर आपको दिया जाता है। ठीक है, पहले ये नहीं था प्रभु, ये 3-4 साल से ये हुआ ना प्रभु? हाँ 3-4 साल से हुआ है, पहले तो नहीं था। पर कंपलसरी है ना प्रभु जी? अब कंपलसरी है, पहले तो नहीं था, जब हम लोग दिए थे उस समय तो नहीं था कंपलसरी, लेकिन अब है। ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।